हेलो एंड वेलकम बच्चों टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। अभी तक मैथ्स वाले जानते थे भाई एचसीएफ का एक फुल फॉर्म था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इकोनॉमिक्स वाले जानेंगे एचसीएफ स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आओ इसका मतलब क्या हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हैव यू एनकाउंटर्ड द वर्ड कैपिटल बिफोर? कैपिटल से क्या मतलब समझ में आता है? पैसा। और अगर तुम लोग बीएसटी के लैंग्वेज में बोलो कैपिटल गुड्स का बात करेंगे यहाँ पे। बीएसटी के लैंग्वेज में क्या है अपने बोलेंगे इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वगैरह वगैरह। पर इकोनॉमिक सेंस में कैपिटल का मतलब क्या हो गया? कैपिटल गुड्स। अभी तक अपने ये जानते हैं। मशीन्स हो गया, लैंड, फैक्ट्री, ये सब सब कैपिटल में आता है। ठीक है ना। इस बार अपने कैपिटल पे फोकस नहीं दे रहे, अपने किस में फोकस दे रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है ना। तो कैपिटल को तुम लोग मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड मनी के हिसाब से मत सोचना इस बार, क्योंकि हम लोग कैपिटल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल। अब एक बढ़िया सा चीज बनाते कॉपी में, निकाल लो कॉपी। चैप्टर का ट्यून सेट करते हैं। एक होता है बच्चों फिजिकल रिसोर्स, एक हो गया फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स ऐसे आइटम्स हैं जो कि तुम छू सकते हो, देख सकते हो, पर वो अभी तक डेवलप्ड नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। बोलो ये सबको छू सकते हो, देख सकते हो? हाँ, छू सकते, देख सकते हैं। क्या ये डेवलप्ड है फिलहाल? नहीं, दीज आर नॉट डेवलप्ड। ये अपने रॉ स्टेट में है। इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल रिसोर्स। ठीक है। फिजिकल रिसोर्स को बच्चों कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल रिसोर्स को कन्वर्ट करोगे फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल जैसे क्या हो गया? फैक्ट्री। क्या इसको देख सकते, छू सकते हैं? हाँ, इट्स कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को यू नॉर्मली नो एज कैपिटल गुड्स। ठीक है ना। कैपिटल गुड्स क्या हो गया अपना? फिजिकल कैपिटल, बिकॉज वी कैन टच देम, वी कैन सी देम। फैक्ट्री हो गया, मशीन्स हो गया, ऑल दीज आर फिजिकल कैपिटल। ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, आ जाओ। जैसे फिजिकल रिसोर्स होता है, यू हैव ह्यूमन रिसोर्स। यू हैव ह्यूमन रिसोर्स। तुम कभी सुना है एचआर डिपार्टमेंट? कंपनीज का होता है एचआर डिपार्टमेंट। एचआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का सिंपली मतलब है ह्यूमंस। ऑल द ह्यूमंस इन दिस कंट्री इज द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस कंट्री। तो ह्यूमन रिसोर्स के पास लिख लो पीपल। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हो गया पीपल। बताओ तो, देश के सारे लोग क्या देश के काम आते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ लोग पढ़ लिख कर होनहार बनते हैं, देश के काम आ जाते हैं, वो उनको एसेट्स बोलते हैं। और कुछ लोग नहीं पढ़ते, वो लाइबिलिटी बन जाते हैं धरती के लिए पूरे। तो ह्यूमन रिसोर्स एसेट भी होता है और लाइबिलिटी भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। दीज आर ऑल द पीपल इन द कंट्री, ऑल द पीपल। ठीक है। जैसे फिजिकल रिसोर्स का क्या बन गया? फिजिकल कैपिटल। क्या लगता है ह्यूमन रिसोर्स का क्या बनना चाहिए फिर? ह्यूमन कैपिटल। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन रिसोर्स से बना है ह्यूमन कैपिटल। जैसे पकड़ लो, जो लोग डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, टीचर्स बन गए, सीएस बन गए, वो एसेट हुए कि लाइबिलिटी? एसेट हुए। ठीक है ना, वो देश के काम आ रहे हैं। उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल में लिख लो सीएस,
डॉक्टर्स एटसेट्रा। हाँ, आर्ट्स, ठीक है। तो ये होते हैं बच्चों एसेट, ये होते हैं एसेट। क्लियर है ये चीज? ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में लाइबिलिटी किस में आता है? ह्यूमन रिसोर्स में। और एसेट किस में आएगा? दोनों में ही आ सकता है, एसेट दोनों में आ सकता है, ठीक है ना। तुम लोग पता है क्या हो अभी? रिसोर्स। तुम लोग अभी रिसोर्स हो, तुम लोग अभी तक कुछ बने नहीं हो, तुम लोग उसके क्या है, कगार में हो, उसके पाथ में हो। राइट नाउ यू आर ह्यूमन रिसोर्स। बाद में कुछ बन जाओ अगर, तब तुम लोग क्या बन जाओगे फिर? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है ना। तो देश को ये दोनों चीजों का दरकार है, देश को इन दोनों चीजों का दरकार है, फिजिकल कैपिटल का भी, ह्यूमन कैपिटल का भी। लोग मॉडर्न जमाने को छोड़ के, पुराने जमाने के लोग महत्व देते थे सिर्फ फिजिकल कैपिटल को। पर अब माना गया है जितना इंपॉर्टेंट है फिजिकल कैपिटल, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल भी है। समझाते ये व्यू पॉइंट तुम लोग को। आज पकड़ लो, इंडिया में रफाल जेट्स आ जाए तो वो क्या हो गया इन सब में से? फिजिकल कैपिटल, ठीक है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कोई महाज्ञानी आदमी नहीं जिसको रफाल जेट चलाना आए, तो कोई काम का होगा रफाल जेट? कोई काम का नहीं। तो फिजिकल कैपिटल को ऑपरेट करने के लिए यू नीड व्हाट? यू नीड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है ना। आज वो ऐड देखा है तुम लोग? बहुरानी, कौन तो एक ठो थी, वो क्या है ना, लैपटॉप को धोती थी। हाँ, गोपी बहू। वो मीम बहुत फेमस हुआ था कोरोना के समय। हाँ, उसको फिजिकल कैपिटल मिल गया था। क्या मिल गया था उसके हाथ? लैपटॉप। और देखिए कुछ गंदगी था उसमें, तो पूरा लैपटॉप को किचन में जाके धो डाली वो। बिकॉज उसके पास क्या नहीं था? ह्यूमन कैपिटल नहीं था, ठीक है ना। तो फिजिकल कैपिटल को बेटर यूज करने के लिए यू नीड ह्यूमन कैपिटल। इंडिया में बहुत सारे शिप्स हो सकते हैं, पर चलाने वाला कोई नहीं, तो फिजिकल कैपिटल काम ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आओ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। ह्यूमन कैपिटल अफेक्टिव यूज, अफेक्टिव यूज करता है फिजिकल कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल अफेक्टिव यूज करता है फिजिकल कैपिटल का। और फिजिकल कैपिटल यूज करता है, किसको यूज करता है फिजिकल कैपिटल? फिजिकल रिसोर्स। फैक्ट्री किसको यूज करेगा? लैंड को। मशीन्स किसको यूज करते हैं? रॉ मटेरियल्स को, ठीक है ना। तो यहां अफेक्टिव यूज है, यहां यूज है। ये फ्लो चार्ट समझ में आया सबको? बिकॉज यही तुम लोग का मेन पार्ट है आज के क्लास का। बोलो क्या क्या पढ़े अभी तक अपने? सबसे पहले भी टॉक्ड अबाउट फिजिकल रिसोर्स। एग्जांपल्स क्या हो गया? लैंड, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा, ठीक है ना। ये अभी तक रॉ स्टेट में है, अनयूज स्टेट में है, ठीक है। उससे बनता है क्या? फिजिकल कैपिटल, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? फैक्ट्री वगैरह आ गया अपना, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स आ गया। क्लियर? ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में फोकस रहेगा ह्यूमंस के ऊपर। देश में जितने भी ह्यूमंस है, चाहे उसमें से कुछ लोग धरती के बोझ ही क्यों ना हो, सब किस में आएंगे? ह्यूमन रिसोर्स में। एसेट लायबिलिटी दोनों। पर उनमें से जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, जो हेल्थी बन के आगे बढ़ गया, दीज टू थिंग्स आर द मेन थिंग्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या दो चीज बोले? हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर ये दोनों तुम लोग अपने माइंड एंड बॉडी में फिट कर लिया, तो तुम लोग क्या बन जाओगे? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? अफेक्टिव यूज करता है फिजिकल कैपिटल का। और फिजिकल कैपिटल क्या करता है? यूज करता है फिजिकल रिसोर्स, ठीक है ना। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। आओ बच्चों, रिटर्न बैक टू द मटीरियल। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, रिटर्न बैक टू द मटीरियल। आओ मार्क करते हैं। पॉपुलेशन दो तरीकों का होता है भैया। एसेट भी होते हैं कुछ लोग उसमें से, और कुछ लोग लाइबिलिटी होते हैं। पॉपुलेशन को अपने क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन को अपने ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। ये लाइन को काट देना, ये लाइन को काट दो।
ये लाइन को काट दो, आ जाओ। ओके, क्या है, फॉलो करते हैं। जब लोग हेल्दी होंगे, नॉलेजेबल होंगे, स्किलफुल एंड एफिशिएंट होंगे, वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमल मैनर में यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रोडक्टिविटी और बिल्डिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशन होगा। ठीक है, क्या हुआ, जो देश के लोग हैं वो क्या क्या बन जाए, हेल्दी बन जाए, नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो एंड एफिशिएंट हो। सारी अच्छे बातों का बात करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। दे हैव ऑल द गुड थिंग्स इन देम। तो वो रिसोर्सेज को, देश के कौन से रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज जो देश का है उसको वो ऑप्टिमल मैनर में यूज कर सकते हैं। वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अपना, वो देश को स्ट्रांग बना सकते हैं। लिख लो, एज नाउ दे बिकम, इतना सब कुछ पाके वो क्या बन जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल। एज नाउ दे बिकम ह्यूमन कैपिटल। सारे अच्छे बातों को अपने अंदर ले लो, बी स्किलफुल, बी हेल्दी, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इनसाइड यू। ठीक है ना। चलो ओके, आओ ह्यूमन रिसोर्स के डेफिनेशन में आते हैं। मैंने बस एक वर्ड बताया था, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, पीपल, पीपल ऑफ अ नेशन, वही है। ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, इट इज द पीपल ऑफ अ कंट्री, इट इज द पीपल ऑफ अ कंट्री। may or may not contribute to the economy of a nation. They may work, they may not work. If they will work, they are asset, human capital, and if they will not work, they will remain a liability forever. ठीक है, उनको मोक्ष नहीं मिल पाए। चलो ओके, नेक्स्ट आओ। हाँ, ये अब बढ़िया टॉपिक आ रहा है ना, आओ इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। Physical capital and human capital. Now we talk about the two main types of capitals. पहले तो भैया दोनों का डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग। आओ, फिजिकल कैपिटल, ये मशीन्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ये किस काम आता है, ये काम आता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी कैपिटल गुड्स है वो काम किस लिए आएगा, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आओ, physical capital refers to those inputs required for further production. These are those inputs which are required for further production. जैसे कि क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स को काट देना। रॉ मटेरियल्स फिजिकल कैपिटल नहीं होगा, फिजिकल रिसोर्स। रॉ मटेरियल्स होगा फिजिकल रिसोर्स। ठीक है ना। चलो ओके, बोलो मेरे साथ, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। It refers to all the inputs which are required for further production. ठीक है ना, they are themselves not used up. ठीक है ना, they help in transforming other goods. क्या मशीन्स को यूज करते अपने तो मशीन्स ट्रांसफॉर्म होता है क्या, नहीं, मशीन्स तो फॉरएवर काम करता है। मान लो मशीन्स ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटेरियल्स को, पर मशीन खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होता। फैक्ट्री हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन में, पर फैक्ट्री खुद ट्रांसफॉर्म नहीं। ठीक है ना। आ जाओ, अब ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। इसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक। स्टॉक समझ में आता है, बजट, क्या होगा स्टॉक, पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। यस, स्टॉक मतलब पकड़ लो कलेक्शन हो गया, तो बस कितना पड़ा हुआ है उसको स्टॉक बोलते हैं अपने। Human capital is the stock of some nice many things that a person possess. क्या क्या चीज पर्सन पोजेस करेगा, सीख, SEE, SEE, सीख। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बॉडी के अंदर स्टॉक होना चाहिए किसका, सीख का। सीख का मतलब क्या हो गया, स्किल्स होना चाहिए तुम्हारे अंदर।
फिर एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। तो हमारे माइंड, हमारे बॉडी में फैला होना चाहिए सीख। सो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ सीख दैट अ पर्सन possess, that a person possess। मेरे को बताओ, फिजिकल कैपिटल दिखता है कि नहीं? दिखता है फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल नहीं दिखे, ह्यूमन कैपिटल नहीं दिखेगा। तुम किसी को भी देख के पहचान नहीं सकते हो कि उसके पास कितना डिग्रीज है, नहीं पहचान सकते, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इज बिल्ट, लिख लो यहां पे, बिल्ट इन द माइंड एंड बॉडी। ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सीन, इट इज बिल्ट इन द माइंड एंड बॉडी। तुम जितना एजुकेटेड होगे, कहां बिल्ट होगा वो? माइंड में। तुम जितने हेल्दी होगे, वो बॉडी में बिल्ट होगा। ठीक है ना? आज किसी को देख के अपने पहचान नहीं सकती कि उसका इम्यूनिटी पावर कम है कि स्ट्रांग है, वो अंदर की बातें, राइट? बोलो क्या नेमोनिक बोला गया? सीक का फुल फॉर्म स्किल्स, एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। सीक। ठीक है, अब बोलो मेरे साथ, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू all the inputs that are used for further production। एग्जाम्पल में बहुत कुछ आ गया अपना, प्लांट, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड फैक्ट्रीज। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ व्हाट? सीक दैट अ पर्सन possess, that a person possess। It is built where? In the mind and body of a person। ठीक है, आ जाओ। ओके, फिजिकल कैपिटल यूज करता है फिजिकल रिसोर्सेज। क्या फ्लोचार्ट में बताए थे तुम लोग को हम? फिजिकल कैपिटल यूज करता है फिजिकल रिसोर्सेज को। यहां पे आओ, ह्यूमन कैपिटल अफेक्टिव यूज करता है फिजिकल कैपिटल को, ये भी बनाया हुआ है। ह्यूमन कैपिटल अफेक्टिव यूज करता है फिजिकल कैपिटल को। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। जितने ज्यादा देश में फैक्ट्रीज बनेंगे, उतना फिजिकल कैपिटल देश में बन रहा है, उतना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। जैसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यहां पे तुम लोग लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, पहले देख लेना। गैस बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ेगा, तो उससे क्या है? ग्रोथ बढ़ेगा। ये तीन चीज लिख लो। जितना देश में कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बढ़ेगा, मतलब फैक्ट्रीज, मशीनरीज ज्यादा बढ़ेंगे, तो ज्यादा उत्पादन होगा, मतलब ज्यादा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, जीडीपी बढ़ेगा, दैट इज ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, चलो ओके। हाँ, अब ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आओ, फॉलो करना क्या है। फिजिकल कैपिटल का जो ओनरशिप है, इट इज द डिसीजन ऑफ द ओनर। समझना इस बारे में। आज पकड़ लो, तुमको कोई मशीन खरीदना है, तो कोई तुमको फोर्स कर रहा है खरीदने के लिए? नहीं, तुम्हारा खुद का मर्जी है कि तुम उस मशीन को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। आज लैपटॉप खरीदना है मेरे को, तो मेरा मर्जी है कि मैं लैपटॉप खरीदूं या नहीं खरीदूं। ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सोनली द डिसीजन ऑफ हुम? इट इज द डिसीजन ऑफ द ओनर। अनंत, क्लियर? चलो ओके, नेक्स्ट आओ इसमें, अब यहां पे आओ। हाँ, पॉपुलेशन बनता है ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन बनता है ह्यूमन कैपिटल जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। कहां कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग? मेन चीज क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन।
जब हम लोग हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, हम लोग ह्यूमन कैपिटल की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और किसमें इन्वेस्ट करना है? अपने ट्रेनिंग में। रिमेंबर सीक, सीक में पहला क्या वर्ड था? स्किल्स। स्किल्स तुम्हारा डेवलप कैसे होगा? सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिकली ट्रेन, तभी तुम्हारा स्किल्स बढ़ेगा, ठीक है ना। ट्रेनिंग से हाउसिंग बढ़िया रहेगा तो बीमार कम पड़ोगे, छत रहेगा घर में तुम्हारे, बीमार कम पड़ोगे। सैनिटेशन फैसिलिटीज बढ़िया हो, नहीं तो सुबह स्कूल के लिए लेट हो गए, है ना। एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। तो अगर देश के एसेट लायबिलिटी को एसेट्स में कन्वर्ट करना है तो कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा बताओ? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बताओ इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है? सब में कौन कौन आएंगे? इंडिविजुअल्स तो आएंगे ही, साथ में गवर्नमेंट भी आएगा। तो लिख लो यहां पे क्या लिखोगे? इंडिविजुअल्स प्लस गवर्नमेंट। लिख लो इंडिविजुअल्स प्लस गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को स्पेशली गांव वगैरह में बहुत जोर शोर से क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? किसमें? हेल्थ एंड एजुकेशन, जोर शोर से, ठीक है ना। इंडिविजुअल से जितना होता है वो खर्चा करते हैं अपने हेल्थ एजुकेशन में, पर ज्यादा आगे किसको बढ़ना पड़ेगा? गवर्नमेंट, ठीक है। कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट मेनली तो उनका काम होता है कि कॉलेज में जाता है उन लोग, और कॉलेज में जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कौन हो गए? कॉलेज के स्टूडेंट्स, उसमें से हायर करता है लोगों को, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट मेन कौन करता है? एचआरडी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और जब उन लोग आ जाते हैं, ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, तब एचआर डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कैसे खुश रखे उनको, है ना, कैसे उनका मन लगा रहे ऑफिस में। कभी कुछ परफ्यूम वगैरह लगा दिए कि भाई मस्ती से काम करे, पढ़ाई पढ़ाई नहीं, मस्ती से काम वगैरह करे वो, ठीक है। आओ नेक्स्ट। हाँ भैया, क्यों क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए? क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए? वॉट इज द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का नीड इसलिए है ताकि ह्यूमन रिसोर्सेस कन्वर्ट हो सके किसमें? ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट हो सके ह्यूमन कैपिटल में, इसलिए हम लोग को कंटिन्यूअसली अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आओ अब लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हैं, लिख लो एमसीक्यू। हम लोग का नेक्स्ट पेज में है क्या? अच्छा, हो सकता है ना हम ये अलग से डालते ना इसमें, ऐसे वाला बना के अलग अलग चैप्टर्स का। यहाँ का जो प्लेसमेंट है ये, हम तो पूरा बुक डिस्प्ले नहीं करते, हम चैप्टर वाइज डिस्प्ले करते हैं, तो बोल के थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मेरा वाला यहाँ पे बेटर है, ये एक जगह में सब कुछ आ गया एक पेज में, वो ठीक है। आओ अब एमसीक्यू के लिए, फिजिकल कैपिटल का बात नहीं कर रहे अपने, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं। फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करना एक इकोनॉमिक प्रोसेस है। इकोनॉमिक प्रोसेस, इसका मतलब समझते हैं, पैसा। फिजिकल कैपिटल तुमको कम खरीदना है, तुमको ज्यादा खरीदना है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू हैव गॉट। ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा कैपिटल कुछ खरीद सकते हो, कम पैसा होगा तो कम कैपिटल कुछ खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है? फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज अ विच प्रोसेस गाइस? इकोनॉमिक प्रोसेस। आज अंबानी के पास भयंकर पैसा है, तो वो छोटा मोटा दुकान नहीं खोलेगा, वो लंबा, मतलब पूरा पांगुड़ जितना बड़ा वो दुकान फिर खोल सकता है, वेयर हाउस बना सकता है, बिकॉज उसका जो पैसा है काफी ज्यादा उसके पास। पर अपने लोग क्या है, छोटा छोटा दुकान खोल सकते हैं अपने, वही चीज है। नेक्स्ट, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज अ टेक्निकल प्रोसेस। यस, टेक्निकल, टेक्निकल प्रोसेस हैज टू डू विथ टेक्नोलॉजी। आज हर एक फर्म क्या सोचेगा कि उसका जो फिजिकल कैपिटल है वो हर समय क्या है? अपग्रेड होते जाए, अपडेट होते जाए। आज फैक्ट्री वो बना लिया अपना, पर वो हर साल सोचेगा
कि जो लेटेस्ट टेक्निक सारे है वो मैं अपने फैक्ट्री में इनकॉर्पोरेट करूं, है ना। पुराने तरीके से वो नहीं चलाएगा अपने फैक्ट्री को, वो हर समय सोचेगा कैसे मैं एफिशिएंटली, कैसे मैं प्रोडक्टिवली काम कर सकूं। समझ में आया ये चीज? आज पकड़ लो, तुम लोग के स्कूल में शायद विंडोज एक्सपी होगा। स्कूल के कंप्यूटर्स में अपना तो विंडोज 11 ये सब हो गया है, वहां विंडोज एक्सपी होगा। तो मतलब उन लोग क्या है, अभी तक अपने सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं किए। कहीं क्या पता तुमको विंडोज 95 दिख जाए। पीपीटी बनाया था, चला नहीं। तो वही है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। बताओ कैसे कैसे प्रोसेस होंगे? इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मनी, इट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। यस, नेक्स्ट आओ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक सोशल प्रोसेस है। इट्स अ सोशल प्रोसेस। एज इन इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतना तुम्हारा तो भला होगा ही, साथ में सोसाइटी का भी भला। आज खुद देखो, तुम लोग अगर हेल्दी रहोगे, जब जॉब करने जाओगे बाद में हेल्दी रहोगे तो क्या है, जॉब कर पाओगे ठीक से, पैसा तुम लोग को मिलेगा, पैसा कटेगा नहीं, तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा, तो तुम्हारा तो भला हो रहा है, साथ में तुम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो सोसाइटी का भी भला हो। समझ में आया? नेक्स्ट, सोशल का बोल रहे हैं ना, हाँ ये चीज लिख लो यहां पे। सोशल का मतलब है बेनिफिट्स दी सोसाइटी एज वेल, बेनिफिट्स दी सोसाइटी एज वेल। हेल्दी रहोगे तो खुद का तो ग्रोथ होगा ही, साथ में देश का भी ग्रोथ होगा। व्हाट अबाउट एजुकेशन? तुम लोग हो जाओगे एजुकेटेड, उससे देश का भला कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम लोग डिग्री हासिल कर लोगे, कुछ बन जाओगे तो देश के काम ही तो आओगे ना, देश के काम ही आओगे। आज मोदी जी को कहाँ चलाना आता होगा देश? उनके इर्द गिर्द कौन घूम रहे हैं? बड़े बड़े सीएस, बड़े बड़े इंजीनियर्स घूम रहे हैं जिनको अपने पर्टिकुलर एरियाज का बहुत नॉलेज है। अगर उन लोग ही नहीं होते तो मोदी जी क्या है, लक के हिसाब से देश को चलाते, लक के हिसाब से, है ना। तो तुम पढ़ लिख लोगे तो तुम अपने काम तो आ ही रहे हो, साथ में देश के भी काम। ठीक है ना? चलो ओके, यहां पे आते हैं। तुम लोगों को जो बताए थे वही है, फिजिकल रिसोर्स जैसे लैंड को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल कैपिटल जैसे फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट आओ, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे तुम लोग हो को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल जैसे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। एकदम सिंपल, ठीक है ना। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो बढ़िया, आओ एक चीज रिवाइज करते हैं हम लोग। बोलो, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? इट रेफर्स टू ऑल द इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फुल स्टॉप। क्या था उसके बाद? एग्जांपल्स दो, एग्जांपल दो कोई। लैंड नहीं, फैक्ट्री, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी। ह्यूमन कैपिटल में आओ, इट रेफर्स टू stock of seek, that is what, skills, efficiency, expertise and knowledge that a person possess। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन दो टाइप का प्रोसेस होता है, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक सोशल प्रोसेस होता है। ठीक है ना? चलो आओ, अबाउट डिफरेंसेस में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर। फिजिकल कैपिटल का नेचर क्या है कि इट इज टैंजिबल। टैंजिबल समझ में आया तुम लोग को? छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल बच्चों, इट इज इनटैंजिबल। आज किसी का ब्रेन भी निकाल के देखोगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा कितना जानता था वो, कितना नहीं जानता था। बोलोगे इसकी तो बहुत बुद्धि था,
तो स्कूल में हर समय फेल का ही होता था वो। इंटैंजिबल है, इट इज बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द ओनर, इट इज बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द ओनर। सेलेबल में आओ, देखना मत, बुक मत देखना, अपना बुद्धि लगाना, समझते चीज को। सेलेबल का मतलब क्या हो गया, क्या उसको अपने सेल कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, फिजिकल कैपिटल को सेल कर सकते हैं कि नहीं? सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। आज लैपटॉप मैंने कोई काम करनी, मेरे को नया लैपटॉप चाहिए, तो पुराना लैपटॉप क्या करेंगे हम? बेच देंगे। फिजिकल कैपिटल है मेरा, इसको बेच सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल इज सेलेबल। व्हाट अबाउट ह्यूमन कैपिटल? अपना नॉलेज बेच सकते हैं हम। ले भाई, नॉलेज ले ले मेरा। ये तुम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ो, उसका नॉलेज यहाँ छुपा हुआ है, ले ले यहाँ से। देखो, सेलेबल नहीं है। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेलेबल, उसका सर्विस सेलेबल है, ठीक है ना? ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेलेबल, ओनली इट्स सर्विस इज सेलेबल। आज पकड़ लो बहुत चिकन खा के मस्त एकदम हट्टे कट्टे हो गए, तो ना अपने बॉडी से चिकन निकाल के तुम लोग को दे देंगे। हाँ, अपना मेहनत तुम लोग को दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं अपना। तो फिजिकल कैपिटल सेलेबल है, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेलेबल, ओनली व्हाट इज सेलेबल? सर्विसेज, ठीक है ना? तो ऐसी बुक मत देखना, बुक देखोगे ना तो तुम लोग बुक के हिसाब से बोलोगे, अभी अपने थॉट के हिसाब से बोलो। आओ मार्क कर लेते सिलेबल में, नीचे मत देखना उसके, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। फिजिकल कैपिटल कैन बी इजीली सोल्ड, गोल कर लो, इजीली सोल्ड। फिर आओ ह्यूमन कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सोल्ड, नॉट सोल्ड, ओनली द सर्विसेज आर सोल्ड, ओनली द सर्विसेज आर सोल्ड, ठीक है? अब नीचे मत देखना, सेपरेबल में आते हैं। सेपरेबल का मतलब समझ में आया? ओनर को उसके कैपिटल से अलग करना। ओनर को उसके फिजिकल कैपिटल से अलग कर सकते हैं क्या? यस। तो ओनर एंड फिजिकल कैपिटल आर सेपरेबल। व्हाट अबाउट ह्यूमन कैपिटल? नॉट सेपरेबल। आर यू श्योर? इस हाथ से मैंने बहुत काम किया, ले हाथ काट के रख ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ह्यूमन कैपिटल इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम द ओनर, ठीक है? आ जाओ सेपरेबल में। हाँ, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, पर ह्यूमन कैपिटल में क्या है? कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, ठीक है? नेक्स्ट आओ मोबिलिटी में। व्हाट इज मोबिलिटी? इधर उधर करना, मूवमेंट। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। अब देखो, बच्चा लोग सोचता ना मूवमेंट का मतलब है फिजिकल मूवमेंट, तू मुंडी हिलाई नहीं, तो और क्या समझती हो तुम? तो और कौन सा मूवमेंट हो सकता है? मतलब काम चेंज कर सकते हैं। देखो, मोबिलिटी का मतलब लोग जनरली समझते हैं यहां से वहां मूव करना, पर जरूरी नहीं है वो चीज। उसका एक और मतलब भी है, अपने ऑक्यूपेशन को मूव करना। आज एक लेबर है, लेबर अगर अपना सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी में काम करे, उसको मोबिलिटी बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे मोबिलिटी, मूव किया वो, बोलेंगे मोबिलिटी। पर वही लेबर अपने सिटी में है, पर पहले वो गन्स बनाता था, अब वो बटर बना रहा है, बोलो उसको मोबिलिटी बोलेंगे कि नहीं? मोबिलिटी बोलेंगे उसको। वो फिजिकली मूव नहीं किया है, पर वो अपने काम को मूव किया है, अपने काम को चेंज किया है। मोबिलिटी बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, एक होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। बोलो क्या क्या बोले? ज्योग्राफिकल मोबिलिटी जहां तुम फिजिकली यहां से वहां मूव करते हो, और एक हो गया ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जहां तुम मूव नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करते हो। समझ में आया? मेरे को बताओ, फिजिकल कैपिटल की मोबिलिटी होगा कि नहीं? अनंत बोल रहा नहीं होगा, और कौन बोल रहा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? एक मशीन सिर्फ एक ही चीज बना सकता है, दूसरा कोई आप लग रहा है कि यहाँ काम है वहां भी काम है, सही कर रहे हो। देखो, अगर दोनों में कंपेयर करें तो
physical capital is generally more mobile. It is more mobile than what? Human capital generally. ठीक है ना? आज तुम्हारे पास मशीन्स वगैरह है, तुम आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, यहाँ वहां भेज सकते हो, ठीक है ना? भले ही मान लो काम अगर चेंज नहीं भी करे तो मशीन्स को तुम यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हो, टूल्स इक्विपमेंट्स को तुम यहां से वहां शिफ्ट कर सकते हो. व्हाट अबाउट ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल को मोबाइल बनाने के लिए तुमको खुद को मोबाइल होना पड़ेगा, तुमको खुद को यहां से वहां शिफ्ट करना पड़ेगा. आज एक प्लम्बर है मान लो, प्लम्बर पढ़ाई किया है किसका? वो डिग्री पाया है प्लम्बिंग में, राइट? तो उसको किसी के घर में जाके कुछ ठीक करना है तो अपना क्या वो भेज देगा क्या आत्मा को? नहीं ना, उसको अपने आप को जाना पड़ेगा वहां पे. वो थोड़ा लेस मोबाइल होता है, ठीक है ना? अगर दोनों में कंपेयर करें तो दोनों ही मोबाइल है, पर ज्यादा मोबाइल कौन होगा? फिजिकल कैपिटल. उसको तुम अपने आप से जुदा कर सकते हो. लेस मोबाइल होगा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है ना? उसके लिए तुमको खुद भी जाना पड़ेगा वहां पे. मोबिलिटी. फिजिकल कैपिटल इज मोर मोबाइल, ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल. नीचे मत देखना कोई. नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन को लेकर. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अकाउंटिंग वाला मेरे को कुछ मत बोलना. किसी चीज का वैल्यू यस. डेप्रिसिएशन का सिंपली मतलब क्या है? कोई चीज का वैल्यू घटना, ठीक है ना? फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन लगता है क्या? बिल्कुल लगेगा, उसी में तो लगता है मेन, है ना? डेप्रिशिएबल एसेट्स. तो फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन लगता है. क्यों लगता है जानने का कोशिश किया तुम लोग? कोशिश किया है? क्या बोला तुम? ऑब्सोलेट. ठीक है, तुम लोग 12 में देखेगा अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो में. डेप्रिसिएशन लगता है बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स. पहला, क्योंकि तुम उसको यूज करते जा रहे हो, वेयर एंड टेयर. जितना वेयर एंड टेयर करोगे उतना उसका डेप्रिसिएशन लगेगा. दूसरा रीजन है क्योंकि तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो, रख के रखे हो, तो भी डेप्रिसिएशन होगा. आज एक गाड़ी है, गाड़ी को बाहर रोड में रख दो तुम लोग, नहीं यूज करो, 2 साल तक यूज नहीं करो, तो उसका पूरा एकदम स्केलेटन दिखेगा बाद में. रास्ते में देखा होगा तुम लोग, किसी किसी का गाड़ी पड़ा हुआ होता है, पूरा खराब हो गया पूरा एकदम रस्ट के मारे. रोल्स रॉयस को तुम देख के लिया रस्ट खाते हुए यूट्यूब. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगता है मेन 2 रीजंस के कारण. पहला क्या रीजन बोले? बिकॉज तुम यूज कर रहे हो. दूसरा रीजन बिकॉज तुम यूज नहीं कर रहे हो. क्या करे आदमी? तीसरा रीजन होता है बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस. अडोलेसेंस नहीं, ऑब्सोलेसेंस. मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है तो पुराना टेक्नोलॉजी का कोई इज्जत नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन लग जाता. अडोलेसेंस तुम लोग का एज चल रहा है अभी, है ना? तुम मुस्कुरा काहे रहे हो? ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन लगता है, ये समझ में आ गया. व्हाट अबाउट ह्यूमन कैपिटल? लगता है नहीं लगता है? क्या क्या लगता है डेप्रिसिएशन? तो टेक्नोलॉजी से हम लोग को क्या? अभी तक हम लोग एआई नहीं, एआई में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी तक. हाँ, डेप्रिसिएशन लगेगा, बट नॉट इन द सेंस जो फिजिकल कैपिटल में लगता है, इन अ डिफरेंट सेंस. बिकॉज ऑफ एजिंग, हम लोग जितना एज करते रहेंगे उतना कैपेसिटी टू डू वर्क कम होते जाएगा, है ना? उतना अपना हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, उतना अपना बुद्धि स्ट्रांग नहीं रहेगा. लाइक से फॉर एग्जांपल अभी जैन फेब मार्च में क्या आपने एक्स्ट्रा क्लास मतलब रिवीजन क्लास रखते हैं, क्रैश कोर्स बोलते हैं, ओनली फॉर 10 and 12. तो उसमें क्या 4-5 घंटा पढ़ाई होता है दिन में, रिवीजन कराते हैं. तो अभी आई एम यंग तो आई कैन हैंडल दैट ह्यूज टाइम, पर ग्रेजुअली जब ओल्ड होते जाएंगे हम तो एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा, पर काम करने का इतना लंबा लंबा क्लास देने का मन नहीं करेगा. बोरिंग नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ थक जाएंगे, आलस विल फील वीक एंड ऑल, यहां से वहां पाँव नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना? वही चीज हो जाएगा, फिर एआई को चालू कर देंगे, खत्म काम.
तो डेप्रिसिएशन बच्चों दोनों में लगता है, पर दोनों का रीजंस अलग अलग है, ठीक है। क्या इन दोनों डेप्रिसिएशंस को अपने ठीक कर सकते हैं? फिजिकल कैपिटल में यू कैन रिप्लेस द फिजिकल कैपिटल, या तो रिपेयर करते जाओ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में कर सकते हैं क्या? एंटी एजिंग पॉन्ड्स क्रीम उससे एजिंग रुक जाएगा, स्लो कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल अप्रिशिएट भी होता है, ह्यूमन कैपिटल अप्रिशिएट मतलब जैसे 22-23 साल का जो होगा धीरे-धीरे 25 से उसका कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा। हाँ, तो वही तो तुम अपने अंदर लेते जा रहे हैं, जो भी ले सकता है हेल्थ एंड एजुकेशन के हिसाब से, है ना। विथ एज डेप्रिसिएशन तो लगेगा, पर तुम उसको मेंटेन कर सकते हो विथ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज फॉर हेल्थ एंड विथ कंटिन्यूअस रीडिंग ऑफ बुक्स फॉर एजुकेशन, ठीक है ना। आ जाओ, ओके। तो डेप्रिसिएशन में आते हैं। डेप्रिसिएशन लगता है फिजिकल कैपिटल में बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस यूज एंड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। और ह्यूमन कैपिटल में भी डेप्रिसिएशन लगेगा, बट रीजन क्या है इसका? एजिंग, एजिंग। पर उसको तुम रिड्यूस कर सकते हो कैसे? कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। प्रोसेस में आओ। प्रोसेस अपने को पता है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन एक इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक सोशल प्रोसेस है। एग्जांपल्स यू ऑलरेडी नो। फॉर्मेशन में आओ। फिजिकल कैपिटल को बढ़ा सकते अपने इंपोर्ट्स के थ्रू, उसको बढ़ा सकते अपने इंपोर्ट्स के थ्रू। थिंक अबाउट दिस। टेक्नोलॉजीज बाहर का इंडिया में ला सकते हैं अपने, है ना। कब तक अपने इंडिया का टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? बाहर का नया टेक्नोलॉजी भी ला सकते हैं। तो फिजिकल कैपिटल को हमेशा बढ़ाया जा सकता है इंपोर्ट्स के थ्रू। कुछ लक्ष्य समझ में आ रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ सकता है कैसे? तुम लोग को ऊपर लिखाए थे हम, एक्सपेंडिचर बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। स्टेट मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? मतलब कोई सा भी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारा हर समय बढ़ सकता है अगर तुम खुद और तुम्हारा गवर्नमेंट क्या है, इस चीज को आगे बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट करते जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ बेनिफिट्स में। ये तुम लोगों को बता चुके ऑलरेडी हम। फिजिकल कैपिटल किसको बेनिफिट पहुंचाता है? सिर्फ ओनर को बेनिफिट पहुंचाएगा, है ना। जो उस मशीन को खरीदा होगा सिर्फ उसी को बेनिफिट पहुंचाएगा। आज लेज का जो मालिक है, वो लेज का बड़ा बड़ा लेज चिप्स बनाने का बड़ा बड़ा मशीन्स खरीदा है, तो वो प्रॉफिट किसको दे रहा है? ओनर को प्रॉफिट दे रहा है ना। पर ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट देगा पूरा सोसाइटी। तुमको तो देगा ही, पर इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी बेनिफिट दे रहा है कि नहीं ये चीज। आओ बेनिफिट्स में आओ। फिजिकल कैपिटल ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स देगा, ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। जो ओन कर रहा है उस चीज को सिर्फ उसी को बेनिफिट मिलता है। जैसे पकड़ लो, एग्जांपल छोड़ दो, ये यहां पे आओ। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स क्या? प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। दोनों को बेनिफिट्स पहुंचाए, ओनर को भी एंड सोसाइटी। क्रिश क्लियर है? These are the many points of physical capital versus human capital. मीनांग यहां तक क्लियर है सब चीज? चलो ओके। कुछ भी पूछना है पहले तो यहां तक पूछ लो तुम लोग। कुछ भी डाउट हो अगर, कि रिसोर्सेस क्या था, कैपिटल क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या था, कोई भी डाउट है तो आस्क। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट। अभी हम लोग किसका डेफिनेशन देखे थे? फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। पता है बहुत बच्चे जो ये चैप्टर पढ़ते हैं उनको क्या पता पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, और उनसे पूछो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल तो नहीं बोल पाते, उनसे पूछो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो वो भी नहीं बोल पाते। तुम लोग ध्यान रखना इस चीज को, दिस इज समथिंग एल्स एंड दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। अभी तक अपने ह्यूमन कैपिटल को पढ़े थे, अब अपने आओ थोड़ा अपना स्टेटस बढ़ाए। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
आओ दो डेफिनेशन है देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सीक, डेवलपिंग सीक, एक्सपर्टीज ले आएंगे इसमें हम लोग अपना, डेवलपिंग सीक अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। चलो आओ, ओके फॉलो करना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब समझ में आता है, मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है ये चीज। तो प्रोसेस के पास लिख लो नॉट वन टाइम इवेंट, नॉट वन टाइम इवेंट। मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग एक बार हेल्दी खाना खा लिए तो बस अब हेल्दी खाना खाना ही नहीं है अपने को, अपने लोग कंटिन्यूअसली क्या हेल्दी खाना खाना होगा। एक बार तुम लोग पढ़ाई कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में पढ़ाई कभी नहीं करोगे, न्यूज़पेपर भी खोल के नहीं देखोगे। कंटिन्यूअसली यू हैव टू रिमेन एजुकेटेड। हाँ बस ध्यान रहे कि 12th का बोर्ड जिंदगी में एक बार ही दो, वो नहीं कि वो भी बार बार दोगे। आइडिया क्या है कि एजुकेशन और हेल्थ से नाता मत छोड़ना कभी भी, अपने आप के ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करते रहे, ठीक है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग व्हाट, सीक अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन, अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन। या दूसरा डेफिनेशन याद कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। इन दोनों का मतलब बताओ। लेना और बढ़ाना, अक्वायरिंग मतलब टू गेट एंड इंक्रीज मतलब उसको बढ़ाना। किस चीज को लेकर बढ़ाना, आओ देखते हैं। पीपल्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, पीपल्स प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो तुम चाहते हो कि कंट्री के जो लोग हैं उनका क्या बढ़े ये तीनों लड़का लोग जो है
उनका क्या बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी बढ़े। और ये कैसे बढ़ सकता है, अगर तुम एजुकेटेड और हेल्दी रहो। देख रहे हो, ये तीनों लाइंस में दो दो पॉइंट्स आ रहा है, तीनों लाइंस में दो दो पॉइंट्स आ रहे हैं। पहले वाले में 2 पॉइंट्स क्या आया, अक्वायर एंड इंक्रीज, दूसरे में क्या चीज, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, एंड थर्ड में एजुकेशन एंड हेल्थ। प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी का डिफरेंस पता है तुम लोग को? कॉस्ट कम करके काम, एफिशिएंसी मतलब, कॉस्ट कम, चलो याद है, गुड। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट का बात करते हैं यहाँ पे, कि कॉस्ट कम से कम यूज हो। और प्रोडक्टिविटी का मतलब टाइम, यस, टाइम कम से कम लगे। एक चैप्टर तुम लोग घर में अगर 5 घंटा में लर्न करके कंप्लीट करते थे, अब वही चैप्टर तुम 1 घंटा में कंप्लीट करे हो लर्न करके, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। तो तब तो प्रोडक्टिविटी इंफिनिटी हो गया तुम्हारा। हाँ, ये चीज भी हो गया। एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट कम करना। चलो आओ अब लर्न करेंगे, इन दोनों को लर्न करना है अपने को, ठीक है ना, इन दोनों को लर्न करना है। पहले वाले पार्ट में आते, देखो आराम से, कोई चिंता नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सीक अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन। वापस से एक बार, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सीक अमंग द पीपल ऑफ अ नेशन। दूसरे वाले में आते, याद रखो, दो 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 करके बात होगा। Human capital formation refers to the process of acquiring and increasing the productivity and efficiency of the people by making them more educated and healthy. वापस से एक बार, human capital formation refers to the process of acquiring and increasing the productivity and efficiency of the people by making them more educated and healthy. सिंपल है, दोनों सिंपल है। ज्यादा सिंपल तुम लोग को ये लग रहा होगा, सीख आ गया बीच में एक, पर इसको भी इग्नोर मत मानना, ठीक है ना। तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी तभी बढ़ेगा जब तुम हेल्दी एंड एजुकेटेड। चलो ठीक है, आओ मार्क कर लेते हैं इसमें फिर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल मतलब है इन्वेस्टमेंट इन मैन। आदमी अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलो ओके, नेक्स्ट। अगर अपने को ह्यूमन रिसोर्सेस को यूज करना है इन एन ऑप्टिमल वे, ह्यूमन कैपिटल नहीं, किसको यूज करना है अपने को, ह्यूमन रिसोर्स को यूज करना है इन एन ऑप्टिमल वे, तो अपने को मिलना चाहिए प्रॉपर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स। अगर अपने को मिल गया प्रॉपर एजुकेशन हेल्थ केयर, तो अपने ह्यूमन रिसोर्स से बन जाएंगे किसमें, ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है ना। आ जाओ। हाँ, तो यहां पे आता है वही कि ह्यूमन कैपिटल का जो फॉर्मेशन है, ये एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट। ये बार बार तुम लोग को अपने अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज जिम के बारे में देख लो, जिम ज्वाइन करते हो अगर, तो अपने आप पे इन्वेस्ट करें ना, अपने बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने। जिम छोड़ दोगे एक बार, क्या होगा पता है फिर, बॉडी वापस से क्या हो जाएगा, फूल गया, पुराने से भी ज्यादा फूल जाएगा फिर, है ना। ये सुना होगा तुम लोग, जितना तुम लोग का जिम ज्वाइन करने के पहले स्थिति था बॉडी का, उससे ज्यादा खराब हो जाएगा व्हेन यू लीव जिम। ऐसा नहीं, अगर तुम वेट करना स्टार्ट कर दो, तब ऐसा चीज हो जाएगा जिम छोड़ने के बाद। प्रोवाइडेड यू हैव डन अ लॉट ऑफ जिम, फिर सडनली छोड़ने से बॉडी पूरा एकदम फ्लैबी हो जाता है। झूलेगा ऐसे करके, किसी को लटका लो वहां पे। बच्चा को लटका लो, खेलेगा वो फिर ऐसे करके। ठीक है, आओ नेक्स्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ, इट एक्सेलरेट्स
द यूसेज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये भी तुम लोगों को बताए थे हम कि ह्यूमन कैपिटल डैश करता है फिजिकल कैपिटल के साथ, अफेक्टिव यूज करता है फिजिकल कैपिटल को। तो वही चीज यहां पे आ रहा है कि जितना तुम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करोगे उतना बेटर वे में यूज होगा देश का फिजिकल कैपिटल। ठीक है ना। और यहाँ पे एमसीक्यू के लिए अपने रिटर्न आते हैं। वो है ही नहीं क्या? लिख लो इसको, लिख लो। लिख लो इस पॉइंट को। याद है क्या फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951। And that plan focused on what do you remember? Agriculture, yes. And second plan, industries में। Second plan focused on industries by the great father। कौन महिला बोला? महालानोबिस, मिस्टर महालानोबिस। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था फॉर एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। वैसे ही सेवेंथ 5 ईयर प्लान फोकस किया इसके ऊपर, ह्यूमन कैपिटल के। लास्ट तो 12 बजा था कब? 12वें प्लान में 17 पे खतरा पड़ गया था, 2017 तक चला था। ठीक है, अब चलो यहां तक एक पार्ट अपना कंप्लीट। ब्रावो ब्रावो। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में आते हैं सोर्सेज में। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहां कहां से अपने अंदर भर सकता है क्या? ह्यूमन कैपिटल। दो चीज तो बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आओ लिख लो सबसे पहला, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सबसे पहले लिख लो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। नेक्स्ट लिख लो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ट्रेनिंग को लेके क्या आएगा वो देखते हैं। एक और कैसे अपना ह्यूमन कैपिटल बढ़ सकता है, लिख लो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसा बोले हम? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसका मतलब समझ में आता है व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग? जॉब करते समय तुमको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लाइक से फॉर एग्जांपल, तुम कहीं कोई फर्म में बन गए अकाउंटेंट, तुम कहीं के अकाउंटेंट हो, कंपनी वाला चाहता है तुम्हारा और बढ़ोतरी हो, तुम कंपनी के और काम आए, तो कंपनी वाला तुमको टैली सिखा देगा ताकि तुम कंपनी के काम आए। तो उसको अपने क्या बोलेंगे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आज अपने यहाँ कौशिकी दीदी काम करती है, ठीक है, हम चाहेंगे कि वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत एक्सपर्ट बन जाए, तो वो यहाँ काम करती है, उसी समय हम सिखवा दे उसको ये सारी चीजें, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कंपनी वाला क्यों करवाता है तुमको? फ्यूचर एसेट, ताकि तुम कंपनी के और काम आओ फ्यूचर में। ठीक है ना, ताकि तुम ट्रेंड के साथ आगे बढ़ाओ कंपनी। छोड़ मत देना कंपनी को फिर। तुमको वो सिखा दिया और बेटा कल से बुखार, बाय बाय। उन लोग भी शाना लोग हैं, उन लोग तुमसे डीड साइन करवाएगा कि तुमसे देखो तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करें हम टैली सिखाने में, तुमको 2 साल मिनिमम काम करना है हमारे यहाँ, नहीं तो अगर बीच में निकल जाते हो तो 1 लाख रुपए दे देना। मतलब ऐसा कुछ करके वो लोग डीड साइन करवाते हैं। ठीक है ना। ये 3 चीज हो गया। एक होता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। नहीं वो नहीं, वो वाला नहीं है। बाहर से इधर आएगा तुम? कोई कौन गोरे लोग को देखा है तुम यहाँ पे काम कर रहा है?
यूएस का लोग यहाँ पे आके वेटर बनेगा, मजा ही आ जाएगा फिर तो। नॉर्मली क्या होता है, बाप रे बाप, इज टॉकिंग अबाउट बांग्लादेशी माशीज, जो माशी लोग घर में काम करती है, यहाँ बांग्लादेश की आई हुई होती है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो लोग क्या है, माइग्रेशन में भी खर्चा करते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट हो, फ्यूचर डेवलपमेंट। माइग्रेशन दो टाइप का होता है, आपने देखेंगे। एक होता है रूरल टू अर्बन। रूरल टू अर्बन होता है इन सर्च ऑफ जॉब्स, और एक होता है इंडिया टू फॉरेन। वो होता है नॉट इन सर्च फॉर जॉब्स, बट इन सर्च फॉर बेटर जॉब्स, है ना, हाई पेइंग जॉब्स। क्लियर है? दो टाइप का माइग्रेशन हो गया। उससे तुम्हारा और ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। आज वो सुंदर पिचाई, पता ना कौन है, गूगल का सीईओ, वो 2000 प्लस करोड़ कमाता है एक साल का। 2000 करोड़ प्लस कमाता है एक साल का वो मिनिमम। आज इंडिया में रहता तो कौन कंपनी देता? 5 करोड़ पकड़ा देता, काम खत्म। तो वो अपना पोटेंशियल को रियलाइज किया कि आई एम नॉट मेड फॉर 5 करोड़। पहुंच गया यूएस, बन गया सीईओ, अब इतना कमा रहे, सोचो। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन, लिख लो, अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। यहां पढ़ाई लिखाई का बात नहीं हो रहा है, वो तो तुम्हारा इसी में आ जाए। ये एक अलग ही चीज है, ये थोड़ा अटपटा चीज है। एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? तुम कोई चीज के बारे में समझने के लिए जो खर्चा करते हो उसको बोलते हैं ये। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग एडीएनसी ज्वाइन कर रहा है, मान लो। तुम लोग का मंथली फीस तो लगता ही है, साथ में स्टार्टिंग में क्या लगता है बताओ? एसडीएफ लगता है, ठीक है। आज एसडीएफ तुम लोग दे देगा मेरे को, पकड़ लो, एसडीएफ तुम लोग यहाँ पे दे दिया, और उसके तुम लोग क्लास ही नहीं मिल रहा है, क्लास ही नहीं मिल रहा है। तो तुम लोग का मंथली फीस तो नहीं लगेगा, बच गया। पर तुम लोग का एसडीएफ तो लगा हुआ ही है, खत्म काम। अब तुम लोग को छोड़ना है, छोड़ो, मंथली फीस नहीं लगेगा, पर एसडीएफ भी नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम किसका हुआ? स्टूडेंट्स का हुआ ना प्रॉब्लम। अगर उससे बढ़िया तुम लोग अपने फ्रेंड्स से अगर पूछ लिए होते कि यहां तो एसडीएफ लेने के बाद क्लास नहीं मिलता है, तो तुम लोग का पैसा बच जाता ना, है कि नहीं? तो उसी खर्चे को जो तुम लोग करते हो किसी के बारे में जानने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपने? एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। तुम लोग जानो वो, तो तुम लोग बेटर जानता है वो चीज। अब एक एसडीएफ बचा है। ठीक है, आओ। एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ये तुम लोग एग्जांपल बताते पार्था का। कोरोना के पहले यहाँ लेक्टॉन में खुला था पार्था एजुकेशन। जैसे आईआईटी, ये फिटजी होता है ना, सुना है फिटजी तुम लोग? रेजोनेंस होता है, फिटजी होता है, पाइथ फाइंडर, इन लोग आईआईटी का प्रिपरेशन करवाता है। तो वैसे लेक्टॉन में खुला था पार्था बोल के। वहां का एडमिशन फीस था 15,000 रुपया। जस्ट इमेजिन, नॉन रिफंडेबल एडमिशन फीस 15,000। और कोई बच्चा ज्वाइन कर लिया वहां पे, पहले देना पड़ेगा 15,000 उसको, उसके बाद मंथली फीस चलेगा, और उसके बाद पकड़ लो पढ़ा ही नहीं रहा है अगर, तो तुम्हारा तो रुपया गया पूरा। उससे बढ़िया वहां कोई पढ़ा लिखा आदमी बच्चा है, अगर उससे तुम पूछ लेते पहले कि भाई मेरे को बताओ, वो बेलूर में भी रहता या तो कहीं हावड़ा में भी रहता, तुम वहां जाके पूछते उससे, तो तुम्हारा खर्चा बस क्या होता? आने जाने का खर्चा होता बस। पर तुमको तो एक्सपीरियंस मिल जाता ना कम से कम। फिर पार्था वाले क्या एडमिशन फीस लेके नहीं पढ़ाते उसके बाद, तो तुम्हारा मेजर खर्चा बच जाता। समझ में आ रहा तुम लोग को? वही चीज हो गया है। उठ चुका है पार्था, कोरोना में उठ गया। सो जब तुम कोई चीज के बारे में बिफोर ज्वाइनिंग दैट प्लेस, उसके बारे में तुम लोग इंफॉर्मेशन जानते हो, और इंफॉर्मेशन खर्चा करके मिलता है, तो वो खर्चे को अपने क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। दिस इज द सेम फॉर हॉस्पिटल्स, सेम फॉर क्लिनिक्स। समझ में आया ये चीज?
आज पकड़ लो कोई एक हॉस्पिटल है, आज जैसे हम पकड़ बताते हैं इशिका दीदी का दांत में प्रॉब्लम हुआ था बीच में, तो उनका क्या है वो रूट कनाल बोलते, रूट कनाल करवाते हैं, ठीक है ना। अब पकड़ लो हम लोग तो ना डॉक्टर के यहाँ घूमते जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ कि भाई आपके रूट कनाल का कितना प्राइस पड़ता है, ऐसा जनरली लोग नहीं करते, बिकॉज उन्हें बताता नहीं है रेट। उन लोग क्या करते हैं ना, बोलता है पहले आप एक सिटिंग का चार्ज दीजिए, जो भी उनका रेट वगैरह होता है 500-600 रुपया एक बार का जो होता है ना कंसल्टेशन फीस, बोलते हैं पहले वो आप दीजिए, उसके बाद आपको रेट बताएंगे। तो अब थोड़ी ना 10 डॉक्टर के यहाँ कंसल्टेशन फीस देते जाएंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई किसके रूट कनाल का कितना कॉस्ट है। अगर हम वैसा करें कि 10 डॉक्टर के यहाँ हम कंसल्टेशन फीस देते जाए 500-600 रुपया, कि तब मेरे को डॉक्टर बोले कि रूट कनाल का दाम 10,000 है या 8,000 है, तो अगर हम वैसा काम करें तो 10 डॉक्टर के पीछे जो मेरा खर्चा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। समझ में आया ये चीज? न्यूज़पेपर नहीं नहीं वो ये नहीं, न्यूज़पेपर वाला इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो आज यहीं तक करेंगे हम लोग, ये तुम लोग का थर्ड पेज तक है ना। हाँ अब वी आर बैक ऑन ट्रैक, सेम पेजेस में आ गए हम लोग। चलो लास्ट अपने एंड करते हैं, बोलो कितने सोर्सेस थे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के? 2 सोर्स थे, 4 सोर्स थे, 5 सोर्स थे। पहला 2 था एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, बीच वाला था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नेक्स्ट था एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एंड लास्ट वन एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन 5 के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।